Hello, welcome friends. Myself Bhupesh Bhatt, PT Physical Education, and our today's topic is intramural and extramural sports and specific sports program. So, our today's first topic is intramural sports. Intramural is derived from the Latin word intra, means within or inside, and muller means wall. So we can say that the activity which are performed within the walls or within the campus of an institution are called intramural. साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं इंट्रामुलर एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका अर्थ है दीवार के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल, संस्थान या कॉलेज अपने स्कूल के अंदर किसी भी प्रतियोगिता को करवाता है तो उसे इंट्रामुलर स्पोर्ट्स कहा जाता है। उसमें किसी अन्य स्कूल का कोई भी खिलाड़ी या विद्यार्थी प्रतिभाग नहीं कर सकता। Our next topic is objectives of intramural. Our first objective is to provide opportunity to every student to participate in games and sports. इंट्रामुरल एक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है ताकि विद्यार्थी या खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खेल को चुनकर उस खेल में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके। Next is to provide an opportunity to learn a variety of games and skills. इंट्रामुरल एक्टिविटी में प्रतिभाग करने से विद्यार्थियों को खेल सीखने और खेल के नियम और तकनीक को जानने और समझने का मौका मिलता है ताकि भविष्य में वह उस खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपने संस्थान, स्कूल और देश का नाम रोशन कर सके। नेक्स्ट, टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। खेल में प्रतिभा करने से विद्यार्थी के अंदर खेल की भावना विकसित होती है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब खेल को खेलने की भावना से खेलना है, सिर्फ जीतना ही खेलने का मकसद नहीं। एक अच्छे खेल प्रदर्शित करना और जीत में विनम्र और हार में दयालु होना ही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। ये सब चीजें खिलाड़ी या विद्यार्थी इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स में प्रतिभा करने से सीखता है। टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। प्रत्येक देश चाहता है कि उसका खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक, विश्व कप में मेडल जीते। तो इंट्रामुरल एक्टिविटी से योग्य खिलाड़ी ढूंढने में सहायता प्रदान होती है और उसे अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और लास्ट टॉपिक इज टू डेवलप ऑपरेशन। उच्च स्तरीय खेलों में सहयोग की भावना अति आवश्यक है। बिना अन्य खिलाड़ी के सहयोग से किसी भी खेल को जीतने की सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो इन क्रियाओं से विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है और भविष्य में उसके अंदर खेल भावना इसी से विकसित की जाती है। Our next topic is extramural competition. Extramural is derived from the Latin word extra and mullers. Here, extra means outside and muller means wall. So we can say that the activity which are performed outside the wall of an institution of a school are known as extramural. एक्स्ट्रामुलर कॉम्पिटिशन्स भी लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कि किसी भी टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन्स को बाहर खेलने जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल कोई कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करवाता है तो आसपास के सारे स्कूल उसमें प्रतिभाग करते हैं, जिसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट को एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट कहा जाता है। Now, objectives of extramural. Our first objective is to improve the standard of sports. एक्स्ट्रामुलर कॉम्पिटिशन्स में खेलने से खिलाड़ियों के खेल का स्तर बढ़ता है क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें प्रतिभा करते हैं और उसमें अच्छे खिलाड़ियों को खेल सीखने का अवसर मिलता है। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। एक्स्ट्रामुलर कॉम्पिटिशन्स में प्रतिभाग करने से खिलाड़ियों को खेल का अनुभव प्राप्त होता है। खिलाड़ी अलग-अलग स्तर पर खेल प्रतिभाओं में प्रतिभा करता है। अलग-अलग कोचेस, रेफरीज
और मैदानों में खेलने से उसे अलग-अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड अ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स खिलाड़ियों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना और भाईचारा पैदा करता है। खिलाड़ी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग राज्य, देशों, स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और आपस में लगातार खेलने से उनके बीच भाईचारा आता है। टू broaden द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। लगातार खेल की प्रतिभाओं में प्रतिभा करने से खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार आता है। लगातार खेलने से खिलाड़ियों के खेल और कौशल का विकास होता है और वह भविष्य में अपने देश और संस्थान का नाम रोशन करता है। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक। एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में प्रतिभा करने से खिलाड़ी को नए-नए नियम, नए-नए टैक्टिक्स को सीखने का मौका भी मिलता है। हर स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने से अलग-अलग टेक्निक्स आती हैं। Our next topic is specific program, means विशिष्ट खेल। विशिष्ट खेल उन कार्यक्रमों को कहा जाता है जो किसी प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं होते। इन प्रोग्राम्स को किसी व्यक्ति या समाज की भलाई पर ध्यान देने के साथ-साथ और कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों के बीच एकता, अखंडता की भावना और विभिन्न बीमारियों के खिलाफ जागरूक करना है। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रथम है स्पोर्ट्स डे। खेल दिवस। खेल दिवस वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। विभिन्न शारीरिक और मनोरंजन गतिविधियां खेल दिवस के अवसर पर आयोजित की जाती हैं। यह प्रत्येक स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है। बच्चों को उनकी पसंद की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। इसी के साथ-साथ बच्चों के अंदर लीडरशिप मतलब नेतृत्व और खेल को ऑर्गेनाइज करने की प्रतिभा भी विकसित होती है। नेक्स्ट है हेल्थ रन। यह प्रोग्राम स्वास्थ्य और खेल विभाग के लोगों के द्वारा लोगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कराए जाते हैं। इस प्रोग्राम में किसी भी उम्र के लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रन फॉर फन। यह एक फ्रेंडली इवेंट होता है। इसमें लोग मस्ती करते हैं और मस्ती करने के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का विकास भी करते हैं। ये प्रोग्राम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट रन फॉर यूनिटी। यह प्रोग्राम अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शांति और एकता बढ़ाने के लिए कराए जाते हैं। आमतौर पर ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर करवाया जाता है और विजेता खिलाड़ी को ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित किया जाता है। लास्ट है स्पेसिफिक कॉज। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का मेन उद्देश्य खिलाड़ियों को किसी विशिष्ट कारण के लिए धन एकत्रित करना है। उदाहरण के लिए कैंसर पीड़ित, अनाथ बच्चों, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों आदि के लिए अलग-अलग सामाजिक संगठनों द्वारा कराया जाता है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अ, और अ, आपके एक्टर, पॉलिटिशियन सभी प्रतिभा करते हैं, जिससे खेल में अधिक से अधिक धनराशि जमा होती है। Okay, guys. Now, these are the 5 certain points of specific sports program: sports day, health run, run for fun, run for unity, and run for specific cause. Okay, guys, meet you in next video. Thank you for watching. Till then, take care of yourself and don't forget to like, share, and subscribe
to this video.